सबसे पहले प्यारे मित्रों को नमस्ते, सभी को राम राम। दोस्तों, आज इस सेशन में बताने वाले हैं एक बहुत बड़ी भर्ती के बारे में। और ये जो भर्ती है वो है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि भारत सरकार की सीआईएसएफ जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। वहां पे आपको फायरमैन की काफी बड़ी भर्ती देखने को मिली है। पिछली साल सीआईएसएफ में ड्राइवर की पोस्ट पे और डीसीपीओ की पोस्ट पे भर्ती आई थी, और अब की बार फायरमैन की काफी बड़ी भर्ती यहां पर आई है। तो इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। पहली बात तो ये जो भर्ती है अभी आ चुकी है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। इस भर्ती के बारे में जो शॉर्ट इंफॉर्मेशन होती है बता देना चाहता हूं। ये भर्ती ऑल इंडिया है, पूरे भारत में ये भर्ती होगी। टोटल 1130 पोस्ट पे भर्ती होगी। केवल मेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं पास आप होने चाहिए। साथ ही दोस्तों, आप 12वीं पास साइंस फैकल्टी से हो, यह भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें फिजिकल भी होगा, रिटन एग्जाम भी होगा, मेडिकल भी होगा, डॉक्यूमेंटेशन भी होगा। कट ऑफ रिटन एग्जाम के बेस्ट पे जाएगी। फायरमैन से रिगार्डिंग कोई भी इसमें डॉक्यूमेंट्स है या फॉर्मेट है वो, या कोई सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा गया है। ठीक है, तो जो साइंस फैकल्टी का है वही इसमें फॉर्म भर पाएगा। जिसकी 170 सेंटीमीटर हाइट होगी वही फॉर्म भर पाएगा। तो यही जानकारी मैं आप सभी को यहां पर बताना चाहूंगा। और बाकी हम आज इस वीडियो में A to Z सारी इंफॉर्मेशन इस सेशन के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फॉर्म दोस्तों इसका ऑनलाइन भरना है। फॉर्म आपके स्टार्ट अभी नहीं है, 31 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट होंगे और 30 सितंबर 2024 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि अभी फॉर्म स्टार्ट होने में टाइम है। पे बेसिक काफी अच्छा है, 21,700 से स्टार्ट है और 69,100 तक जाएगा। बहुत ही अच्छी सैलरी इसको कहा जा सकता है। बेसिक अच्छा है तो फिर सैलरी अच्छी होनी है ना। तो इस टाइप से आपको सबसे पहले बता दूं, मेल इंडियन सिटीजन्स केवल इसमें फॉर्म भर पाएंगे। और इसमें फिजिकल होगा सबसे पहले, फिर डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका रिटन एग्जाम ओएमआर या सीबीटी दोनों में से किसी भी बेस पे करवाया जा सकता है। फिर आपका मेडिकल एग्जाम होगा, फिर रिव्यू मेडिकल होगा, और उसके बाद में कट ऑफ रिटन एग्जाम के बेसिस पे आपकी जारी की जाएगी। वैकेंसीज की बात करता हूं, स्टेट वाइज वैकेंसी है। स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज आपको ये पोस्ट बता दी गई है। जैसे कि बात करता हूं, अंडमान और निकोबार में 0 पोस्टें हैं, आंध्र प्रदेश में 27 पोस्ट हैं, अरुणाचल प्रदेश में 15, असम में 164। असम में काफी अच्छी पोस्ट है, लेकिन आप अदर स्टेट से फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जिस स्टेट से आप डोमिसाइल को रखते हैं या निवास करते हैं वहीं पे आप इसको फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि जहां से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे वहां का आपके पास में डोमिसाइल होना चाहिए। दिल्ली में काफी कम पोस्ट है, 9 पोस्ट है, हरियाणा में 14 है, गुजरात में 32 है, और जम्मू कश्मीर में 65 है, काफी अच्छी पोस्ट है। और कर्नाटक में 33 है, और केरला में 18, और लद्दाख में 1 पोस्ट है, मध्य प्रदेश में 39। इस टाइप से आप देख पा रहे हैं। पंजाब में 15, राजस्थान में 37, और तमिलनाडु में 39, और उत्तर प्रदेश में 108 अच्छी पोस्टें यहां पे कही जा सकती है। हालांकि उत्तर प्रदेश काफी बड़ा राज्य भी है। और यहां पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं 1130 है। कैटेगरी वाइज आपको रिजर्वेशन भी मिलेगा, एज में छूट भी इसमें आपको दी जाएगी। 10% जो आप की इसमें पोस्टें रहेगी वो फौजियों के लिए यहाँ पे रिजर्व रहेगी, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो ये भी ध्यान रखना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, आप 12वीं पास होनी चाहिए, वो भी साइंस सब्जेक्ट से, यानी कि आप साइंस फैकल्टी से ही पास हैं 12वीं तो ही अप्लाई कर सकेंगे। कॉमर्स और आर्ट्स वाले जो फैकल्टी के स्टूडेंट्स हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। एज लिमिट 18 से 23 साल है, और बहुत अच्छा मौका मैं इसको मानता हूं। एज लिमिट भी काफी कम है। और यहां पे देखो, पॉजिटिव फैक्टर जो है सिलेक्शन के लिए, वो एक तो ये 18 से 23 साल की उम्र आपकी, यानी कि उम्र भी कम है। दूसरी बात, साइंस फैकल्टी को मांग लिया है। तीसरी बात, यहां पे हाइट मांग ली है 170। तो ये सारे के सारे पॉइंट हैं, वो थोड़ा सा यहां पर सिलेक्शन की ओर आपको ले जाते हैं। तो जो कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है, बिल्कुल आप अपना भाग्य आजमा सकते हैं। सिलेबस भी बहुत शानदार है, सिलेबस के बारे में मैं चर्चा करूंगा। यहां पे आप देख पा रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूड फ्रॉम अदर देन डोमिसाइल स्टेट, यानी आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर रिजर्वेशन लेना चाहते हैं आयु में, या अगर आप कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो डोमिसाइल और कैटेगरी का सर्टिफिकेट सेम स्टेट से होना चाहिए। आप दूसरे स्टेट्स में ये काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बात आप देख लें। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, तो सीआईएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट आप देख पा रहे हैं, CISF.RECTT.CISF.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट। इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको सबसे पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। फॉर्म भरते समय ध्यान से अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ, अपलोडिंग ऑफ सिग्नेचर एंड अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तीनों काम करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको कहा गया है कि कैंडिडेट्स इज रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन्ड कॉपीज ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी आप पे जो संबंधित दस्तावेज है
उनको आपको अपलोड करना है विथ रिगार्ड टू हिज एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी आपको आयु और शिक्षा से संबंधित जो प्रमाण पत्र है वो अपलोड करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एंड सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट दो अपलोड आप ओनली भी देखो लिखा हुआ है, मतलब कि आप ये दो मार्कशीट अपलोड कर देते हैं तो काम चल जाएगा, ठीक है। अपलोडिंग ऑफ डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स अदर देन मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एंड सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ अदर विल बी सिमिलरली रिजेक्टेड, यानी आप अगर दूसरे कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। 10वीं 12वीं की मार्कशीट आप अपलोड कर दीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत यहां पे नहीं होने वाली है। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, लास्ट डेट क्या रहेगी? 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, तो आप सभी को पहले ही बता दिया। फीस की बात करते हैं, कोई ज्यादा फीस नहीं है, यहां पे फीस मात्र 100 रुपए ली जाएगी। इसमें आप देख रहे हैं SC ST को और एक्स सर्विसमैन को जो है फीस से छूट दी गई है, उनको एक भी रुपया नहीं देना होगा, तो ये भी एक अच्छी बात है। विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, यानी आपका अगर फॉर्म गलत भर दिया जाता है, कुछ अगर गड़बड़ रह गई है तो आप इसमें सुधार भी कर पाएंगे, लेकिन ये सुधार आपको 10 अक्टूबर 2024 से 12 अक्टूबर 2024 के, यानी कि लास्ट डेट 30 सितंबर है, तो 30 सितंबर लास्ट डेट के ठीक 10 दिन बाद आपको 3 दिन का मौका दिया जाएगा, तो आप इसमें अपना जो फॉर्म है उसमें सुधार कर सकते हैं अगर आपकी कोई त्रुटि रह गई हो तो। इसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे जो है इंस्ट्रक्शन दिए गए, आप इनको रीड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करना चाहूंगा रिक्वायरमेंट प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले आपका इसमें फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और PST और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सबसे पहले PET PST और डॉक्यूमेंट, ये तीनों चीजें होगी। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में मैं बात करता हूं, आपकी रनिंग होगी 5 किलोमीटर, तो मैंने आपको बताया 12वीं पास होनी चाहिए, वो भी साइंस फैकल्टी से, फिर 18 से 23 साल की उम्र, और फिर यहां पे 170 हाइट, और फिर 5 किलोमीटर की रनिंग, यानी कि साइंस फैकल्टी के बच्चों के पास या तो हाइट नहीं होगी, फिर रनिंग नहीं होगी, या उम्र नहीं होगी, मतलब कि काफी कम संख्या में स्टूडेंट्स यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। और जो अच्छी तैयारी करेगा बिल्कुल इसमें सिलेक्शन लेकर रहेगा, इतना मैं आपको बता सकता हूं। इसके अलावा हाइट आप देख पा रहे हैं, और चेस्ट भी 80 से 85 देख पा रहे हैं, क्योंकि 18 से 23 साल का जो कैंडिडेट होगा उसका चेस्ट भी नहीं होगा, इतना भी थोड़ा सा आप श्योर रहें, चेस्ट में भी प्रॉब्लम इनको आएगी, तो कहीं ना कहीं ये बाहर होते जाएंगे। वेट का भी इशू रहेगा, इसको भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं, वेट भी आपका ज्यादा नहीं हो सकता, जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका जो आपकी हाइट 170 प्लस है, क्योंकि 170 तो होनी पड़ेगी, तो 170 प्लस वालों की जो आपका एवरेज वेट होगा वो 65 किलो के आसपास आपका होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करते हैं, तो इसमें आपको देखो PET और PST के तुरंत बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपके पास में 10वीं की 12वीं की मार्कशीट, मूल निवास प्रमाण पत्र, और अगर रिजर्वेशन चाहते हैं तो कास्ट का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी भी अदर प्रकार की कोई भी अगर छूट लेते हैं विक्टिम के, अगर आप पे संतान है या किसी मतलब और भी किसी भी प्रकार की अगर आप छूट लेना चाहते हैं, या आप किसी कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो उससे रिगार्डिंग जो सर्टिफिकेट होगा वो आपको दिखाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट के टाइम। रिटन एग्जामिनेशन अंडर OMR कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT मोड, यानी आपका जो रिटन एग्जाम होगा वो OMR या CBT दोनों में से कैसे भी लिया जा सकता है, ऑफलाइन भी हो सकती है, ऑनलाइन कंप्यूटर के ऊपर भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। सिलेबस की बात करते हैं, बहुत ही शानदार सिलेबस है। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन और 25 नंबर के हैं। जनरल नॉलेज यानी कि जीके, यहां पर 25 क्वेश्चन है, 25 मार्क्स हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी कि आपकी गणित जो आएगी वो भी 25 नंबर की है। इंग्लिश या हिंदी, इन दोनों में से आप किसी एक लैंग्वेज को ले सकते हैं, यहां पर भी आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 100 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट का टाइम होगा। बहुत ही शानदार पेपर यहां पे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको इन चीजों को ढंग से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि 120 मिनट मात्र आपके पास में है, लेकिन 25 रीजनिंग और 25 मैथ, 50 क्वेश्चन आपके पास में ऐसे हैं जो आपका काफी सारा टाइम लेने के लिए तैयार रहेंगे। तो आपको फिर जनरल अवेयरनेस और हिंदी या इंग्लिश में जो दो आपके सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे काफी कम टाइम आपको मिलेगा, तो आपको अपने आप को एडजस्ट करना है, उस हिसाब से प्रिपेयर करना है, अच्छी तैयारी करनी है, जरूर आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन ध्यान रहे, पर्सन आपको छोड़ने नहीं है, सारे के सारे करके आने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, तो तुक्के भी आपको लगाने हैं अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो ये भी एक ठीक है। और इसके अलावा मोड ऑफ सिलेक्शन में सबसे पहले PET और PST होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर रिटन एग्जाम हो जाएगा, फिर आपका मेडिकल हो जाएगा। और आपको बता दूं, रिटन एग्जाम के अंदर आपको कम से कम 35% और 33% इस टाइप से मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, अदरवाइज आप सीधे के सीधे बाहर हो जाएंगे। कट ऑफ जो बनेगी वो कैटेगरी वाइज मेरिट बनेगी।
स्टेट और यूटी बेस्ड आपकी कट ऑफ बनेगी परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन रिटन एग्जाम, लिखित परीक्षा में जो आपके अंक होंगे उसके आधार पर जो कट ऑफ है वो जारी की जाएगी। तो ये बातें थी आज इस भर्ती के बारे में। काफी सारी चीजें यहाँ पे सामने निकल के आई है और हर एक चीज को मैंने आपको आपके सामने डिफाइन करने का प्रयास किया है, आपको जरूर ये समझ में आया होगा। और सबसे पहले इसका जो आप फॉर्म भरेंगे जो कि आपके अगस्त लास्ट से स्टार्ट हो रहा है 31 अगस्त से, तो ये आपका ऑनलाइन भरना है। इसमें सबसे पहले ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। तो आराम से भरिएगा, सोच समझ के भरिएगा और सही सटीक इंफॉर्मेशन के साथ में भरिएगा ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं आए। और दोस्तों बताना चाहूंगा किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल आप हमें फॉलो कर सकते हैं स्टडी टॉप ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट इस भर्ती के रिगार्डिंग आपके मन में है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।